ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षणम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध का 19वां अध्याय पूर्ण हुआ और आज 20वें अध्याय में वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति के अनंतर वर्षा ऋतु की महिमा और शरद ऋतु की महिमा का वर्णन हो रहा है। और ऐसी मंगलमयी ऋतुओं में ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ सारे गोपजन बालक किस तरह से क्रीड़ा संसक्त हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, यह वर्णन आ रहा है। असल में वैदिक दर्शन के अनुसार यह सारा विश्व ब्रह्मांड ही अनंत जीवों के धर्माधर्म कर्मों का परिणाम है। जैसे उपनिषद में मधु विद्या का उल्लेख किया गया है, जिसमें सूर्य मंडल को सभी प्राणियों का मधु कहा गया है, सभी देवताओं का मधु कहा गया है। तो मधु कहते हैं, मधुमक्खियां अनेक फूलों से रस ला करके एकत्र करती हैं, इकट्ठा करती हैं और फिर उसको तैयार करती हैं, पकाती हैं प्रक्रिया से, फिर उसका धीरे धीरे रसपान करती है। इसी प्रकार से संसार के समग्र जीवों के जैसे कर्म होते हैं, उन कर्मों के अनुरूप विश्व रचयिता परमेश्वर के द्वारा उनको जाति, आयु, भोग 3 प्रकार का फल प्रदान करने के लिए संसार की रचना करते हैं। उस रचना के अंतर्गत देश और काल यह सब भी सम्मिलित होता है। सभी जीवों को संसार में जितनी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जितने संबंधी प्राप्त होते हैं, माता पिता, भाई बंधु, पति पुत्र पत्नी, शत्रु मित्र और देश, तत्त देश काल, यह सब सनिमित्तक है। इस दृष्टि से जो है संसार की वस्तुएं, पदार्थ तत्त जीव को सतोगुण की अभिव्यक्ति में आनंद का, सुख का कारण बनते हैं, रजोगुण की अभिव्यक्ति में दुख का कारण बनते हैं वे ही पदार्थ, और तमोगुण की अभिव्यक्ति में मोह का कारण बनते हैं। जैसे एक आकाश जिस समय निर्मल है, शांत वातावरण, हमको सुख मिलता है, किंतु अगर उसी आकाश में घनघोर तूफान आ जाए, बेचैनी हो जाए,
तो रास्ता चलना मुश्किल होता है, दुख होता है। घोर अंधकार छा जाए तो तमोगुण छा जाने पर व्यामोह होता है। इस तरह से सारे पदार्थ संसार के जीवों को सुख दुख और मोह प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर ब्रज लीला के प्रकरण में भगवान सुखदेव जी, यहाँ तो कारण भी बताया गया है। जैसे ग्रीष्म ऋतु के संबंध में पीछे कहा ना कि ग्रीष्म ऋतु तो सभी प्राणियों को दुख देने वाली होती है, सब बेचैन हो जाते हैं, घबराते हैं। किंतु वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण बलराम की उपस्थिति के कारण जो है वह बसंत ऋतु जैसी प्रतीत होती है। वहाँ के निवासियों को कोई क्लेश होता ही नहीं है। तो इस तरह से जहाँ भगवान स्वयं मौजूद हैं, विद्यमान हैं, वहाँ तो ऋतुओं की सुषमा शोभा और सौंदर्य का तो वर्णन करना कहना ही क्या है। किंतु सामान्यतया सामान्य विधा यही है कि जीवों के अपने कर्म के फल स्वरूप देश काल वस्तु प्राप्त होती है। तो इन कई दृष्टियों से इस अध्याय में निरूपण किया जाएगा। श्रीधर स्वामी कहते हैं, विंशे प्रावट शरत शोभा वर्णनेन बनुचिता प्रावट क्रीड़ा निरूप्यन्ते गोप राम युजो हरे। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 20वें अध्याय में ये जो चलने जा रहा है, प्रावट माने वर्षा और शरद ऋतु, इन दोनों ऋतुओं की शोभा का वर्णन किया जाएगा। और वह शोभा बनोचित माने इन ऋतुओं की शोभा वन में कैसी महसूस होती है, प्रतीत होती है, यह वर्णन होगा, शहर में नहीं। और प्रावट क्रीड़ा निरूप्यन्ते, वर्षाकालीन गोपजनों की क्रीड़ाएं, उनका निरूपण किया जाएगा। भगवान श्री हरि गोप और बलराम जी से युक्त होकर के उन भगवान के द्वारा वर्षा ऋतु में कौन सी क्रीड़ाएं की जा रही हैं, यह वर्णन किया जाएगा। एक बात तो ये बताइए। दूसरी बात श्रीधर स्वामी और कहते हैं कि यहाँ जो दोनों ऋतुओं की शोभा का सुषमा का वर्णन किया जाएगा तो उसमें दो दृष्टियां हैं। हेयोपादेय मानेनो प्रावट शरद ऋतु श्रेयो वर्णनम त्वद्भुत ऐश्वर्य कृष्ण लीला विवक्षया। हे और उपादेय, जैसे धर्माचरण में है ना विधि होती है, निषेध होता है, यह ग्राह्य या त्याज्य है, उसी प्रकार से हे माने त्याज्य, उपादेय माने ग्राह्य। इन उपादेय और हे की उपमा के द्वारा वर्षा ऋतु और शरद ऋतु की शोभा का वर्णन किया जाएगा। यह वर्णन किस लिए है? अद्भुत ऐश्वर्य कृष्ण लीला विवक्षया, जो भगवान श्री कृष्ण अद्भुत ऐश्वर्य से संपन्न है, उनकी दिव्य मंगलमयी लीला के वर्णन की विवक्षा से, माने उससे भगवान की लीला में सौष्ठव आएगा, सौंदर्य आएगा, महिमा से युक्त होगी भगवान की लीला। आप देखिए, है ना, कहाँ छोड़ गया? हाँ, श्री शुकवाच मूल में तयोस्तदद्भुतं कर्म धावाग्निर्मोक्षमात्मनः गोपा स्त्रीभ्यः समाचक्षुः प्रलम्बबधमेव च। पिछले अध्याय और उसके भी पिछले अध्याय में प्रलंबासुर का उद्धार
की लीला और दावाग्नि से गोप और गौओं का मोक्ष, ये दो एक ही दिन की लीलाएं हैं भगवान की। तो सायंकाल में जब गोपजन गौओं को लेकर के ब्रज में आए, लौट आए, तो सबों ने अपने अपने घरों में इन दोनों लीलाओं का वर्णन किया। तयोस्तद्भुत तद अद्भुतम कर्म, तयो माने श्री कृष्ण बलरामयो, भगवान श्री कृष्ण बलराम की दोनों के अद्भुत कर्म, क्योंकि बलराम जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया, अद्भुत कर्म किया, और भगवान श्री कृष्ण ने दावाग्नि का पान कर लिया, महान अद्भुत कर्म है। तो दावाग्नि से आत्मनः मोक्षम, दावाग्नि से कैसे भगवान ने हम लोगों को बचाया। एक तो ये गोपा स्त्रीभ्य समाचक्षु, गोपों ने घरों में आकर के सबसे पहले यही काम किया, माताओं को, बहनों को, बेटियों को, आज यह हुआ, आज इस तरह से भगवान के द्वारा हमारी रक्षा हुई। प्रलंबबधमेव च, और प्रलंबासुर के द्वारा भी अपने बचने की, उसके उद्धार के लीला का गोपों ने वर्णन किया। ठीक है नहीं। गोप वृद्धाश्च गोप्यश्च तदुपाकर्ण्य विस्मिता, मेनिरे देव प्रवरौ कृष्ण रामौ ब्रजम गतौ। जब उन गोपों ने इन दोनों लीलाओं का समाचार दिया, बताया, तो उनको सुन करके गोपों में जो वृद्ध थे, अधिक आयु वाले, अनुभव वाले, और गोपियां तदुपाकर्ण्य विस्मिता, इसको सुन करके तो वे बड़े विस्मित हो गए। और मेनरे देव प्रवरौ कृष्ण रामौ ब्रजम गतौ, उन सबों ने उसी समय यह मान लिया कि भगवान श्री कृष्ण बलराम श्रेष्ठ कोई प्रवर देवता हैं। भगवान हैं कि नहीं है, किंतु कोई श्रेष्ठतम देवता जरूर हैं, है ना। और ये देवता ही हमारे ब्रज में हमारे सौभाग्य से आए हुए हैं, ऐसा उन गोप वृद्धों ने, गोपियों ने निश्चय किया। इस तरह से पिछली लीला पूर्ण होने के बाद अब आगे कहते हैं, ततः प्रावर्त सर्वसत्व समुद्भवा, विद्योतमान परिधिर विस्फूर्जित नभस्थला। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इन दो लीलाओं के पूर्ण होने के पश्चात प्रावर्त माने वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई, ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु की महिमा क्या होती है, सर्वसत्व समुद्भवा। वर्षा ऋतु में सारे जीव सत्व प्राणी, कुछ तो जो बीज रूप में दबे पड़े रहते हैं भूमि, वो तो प्रकट हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं घास फूस के रूप में, और कुछ पहले से रहते तो हैं किंतु जीर्ण हो जाते हैं ताप के मारे, पानी की कमी के कारण। तो उनको भी वह वर्षा ऋतु आकर के उद्भूत कर देती है, प्राण दान कर देती है, जीवन दान कर देती है। इस तरह से सब प्रकार के जीवों को के उद्भव का वह माध्यम बनती है प्रावट ऋतु। विद्योतमान परिधि, वर्षा ऋतु में क्या होता है कि बार बार आकाश मंडल में इंद्रधनुष जैसे चिन्ह परिधियां बनने लगती हैं गोलाकार। विस्फूर्जित नभस्थला, और नभस्थल माने आकाश स्थल, है ना, बादलों के साथ बिजली की चमक से निरंतर चमकने लगता है। वर्षा ऋतु में ये दो चीजें प्रायः दृष्टिगोचर होने लगती हैं। अब टीका,
तत्र प्रागट वर्णनम, इनमें से वर्षा ऋतु का पहले वर्णन आरंभ कर रहे हैं कि क्रमशः पहले वर्षा ऋतु फिर शरद ऋतु आएगी। तथा इत्यादि द्वाविंशत्या 22 श्लोकों से सर्वेषां प्राणिनां समुद्भवः उत्पत्तितः, सभी प्राणियों का समुद्भव वर्षा ऋतु में कैसे? एक तो उत्पत्ति से, जो बीज पड़े हुए हैं सूखी जमीन में वर्षा से उग जाते हैं, उद्भव हो जाता है। और जीवन तस्य, जो मरणासन्न है, जीर्ण है, सूखे हुए हैं, उनमें प्राण आ जाता है। यस्याम सा प्रावृत, ऐसी दो प्रकार से सभी प्राणियों का उद्भव जिस ऋतु में होता है वह प्रावृत वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई। और वर्षा ऋतु का लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण और विद्योतमान परिधय परिवेशादि शोभा, चारों दिशाओं में मंडलाकार परिधियां आकाश में दिखाई देने लगती हैं, बड़ी शोभा होती है दिशाओं की। यस्याम सा विस्फूर्जितम संशोभितम नभस्थलम यस्याम सा, और वर्षा ऋतु में आकाश मंडल है ना बार बार प्रकाशित होने लगता है, संशोभित होने लगता है। कभी बादल गड़कने लगते हैं, कभी बिजली चमकने लगती है, कभी बारिश होने लगती है, कभी तेज हवा चलने लगती है। इस तरह से आकाश मंडल क्षुभित होता रहता है। सांद्र नीलांबुदैर्व्योमो सविदुस्तनयित्नुभिः अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्नम ब्रह्मेव सगुणम बभौ। शोभा का वर्णन करते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सांद्र नीलांबुदैर्व्योम, सांद्र माने सघन और नील माने नील या काले वर्ण के, अम्बुद माने बादल, है ना। सघन और नीले बादलों के द्वारा आकाश भर जाता है। और वे भी कैसे रहते हैं? सविद्युत स्तनयित्नु भी, उन सघन और नीले बादलों के साथ में बिजली और बादलों की गर्जना, स्तनयित्नु माने गर्जना, इनके सहित आकाश जो है भर जाता है। अस्पष्ट ज्योति ही आच्छन्नम, उस समय आकाश मंडल में जो सूर्य चंद्र नक्षत्र मंडल ज्योतिष मंडल रहता है वो ढक जाता है। तो ढक कैसे ढक जाता है उसकी उपमा दे रहे हैं। ब्रह्मेव सगुणम बभौ, जैसे देखिए उपमा क्या दे रहे हैं। परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म तत्व निरुपाधिक निर्विशेष निर्गुण, है ना, ऐसा जो ब्रह्म का स्वरूप है, वेदों में उपनिषद वेदांतों में कहा गया है, वही स्वरूप तो जीव का भी है, किंतु वह प्राकृतिक अंतःकरण से अवच्छिन्न होकर के चिदाभास रूप में भासता है, जीव बन जाता है उपाधि से उपहित होकर के, है ना। तो ब्रह्म इव सगुणम बभौ, जैसे ब्रह्म है निर्गुण निराकार ही, किंतु माया के गुण का आभास जो अंतःकरण है उससे अवच्छिन्न होकर के वह दूसरी तरह का प्रतीत होने लगता है। तो उसी तरह से आकाश मंडल में ज्योतिष चक्र जो वर्षा के बिना जैसा निर्मल प्रतीत होता है, तो वह बिजली की कड़क गर्जना और सघन बादलों के द्वारा वह छिप जाता है। तो मानो विशुद्ध ब्रह्म ही माया के गुणों से आच्छन्न होकर के दूसरे रूप में प्रकाशित हो रहा है। ये उपमा है। ठीक है। सांद्रा, सांद्रई है, अच्छा, सांद्रई निबिडैर नीलांबुदैहि
सघन, शांत माने सघन, गहरे, और नील, नीले रंग के जो बादल, विद्युत गर्जित सहित ही, विद्युत माने बिजली भी उनके साथ में है और गर्जना भी कर रहे हैं, है ना, सहित ही आच्छन्नम, इन सबों से आकाश मंडल आच्छन्न हो गया है, वेवमंडल। उपमा दे रहे हैं इसकी, कैसा लग रहा है, सगुणम गुण आच्छन्नम जीवाक्षम, जीव नाम का जो तत्व है वह जैसे गुणों से, माया के गुणों से आच्छन्न हो गया हो, उसी तरह से आकाश मंडल बिजली बादल गर्जना के द्वारा प्रतीत हो रहा है। विद्युत गर्जिताम्बुदानाम सत्वरजस तमोभिरूपमा, 3 लिया है ना, विद्युत बिजली ये सतोगुण का प्रतीक है, गर्जित रजोगुण, अम्बुद काले रंग के हैं तमोगुण, तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन्हीं तीनों गुणों से संपृक्त होकर के शुद्ध जो तात्विक ब्रह्म है वह जीव बन जाता है, चिदाभास के रूप में जाना जाने लगता है। ऐसी शोभा उसकी होने लगी। अष्टौ मासान्निपीतं यत् भूम्याश्चोदमयं वसु, स्वगोभिर्मोक्तुमारेभे पर्जन्यः काल आगते। पुनः शोभा का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी कहते हैं, पर्जन्य माने सूर्य भगवान, पर्जन्य शब्द का इंद्र भी अर्थ है, बादल भी अर्थ है और सूर्य भी अर्थ है, क्योंकि सूर्य के बिना बादल की रचना ही नहीं हो सकती, बन ही नहीं सकता, इसलिए पर्जन्य माने सूर्य। सूर्य को यहाँ राजा के रूप में निरूपित किया गया है। जैसे राजा लोग प्रजा से, अपने राज्य की प्रजा से 8 महीने टैक्स लेते रहते हैं, व्यापारियों से, किसानों से। अष्टौ मासान्निपीतं यत्, उसी प्रकार से भगवान भास्कर सूर्य 8 महीने तक नदियों से, तालाबों से जल पीते रहते हैं किरणों के द्वारा, यही टैक्स लेना है ना। यद भूम्याश्चोदमयम वसु, भूमि में, भूमि का उद माने जलमय, वसु वही धन है ना। किरणें सूर्य की, भगवान की किरणें जल को खींचती है ना, वह जल ही माने धन है। जैसे राजा लोग टैक्स लेते हैं पैसे के रूप में, किंतु फिर वर्षा ऋतु आने पर 4 महीने में स्वगोभिर्मोक्तुमारेभे, भगवान सूर्य अपनी किरणों के द्वारा उनको, उसी जल को बरसाने लगते हैं। मोक्तुम आरेभे, राजा लोग टैक्स लेते हैं, खजाने में भर लेते हैं, और जब कभी प्रजा पर विपत्ति आती है, कोई अकाल पड़ गया, आवर्षण हो गया, भूकंप आ गया, कोई मुसीबत आ गई, तो राजा लोग खजाना खोल देते हैं, प्रजा को बांट देते हैं। उसी तरह से सूर्य भगवान वर्षा ऋतु में 8 महीने जो जल खींचते रहे हैं किरणों के द्वारा टैक्स के रूप में, उसको मुक्त कंठ से वर्षा के द्वारा उड़ेल देते हैं। लोग तुम्हारे भे पर्जन्य काल आगते, काल वही वर्षा ऋतु का काल आ गया। ठीक है, पर्जन्य सूर्य है, स्वगोभी निज रश्मि भी, अपनी किरणों के द्वारा, रश्मि किरणें, काले यथोचित समय, 8 महीने तो खींचते रहते हैं, और समय आने पर यथोचित समय वही वर्षा ऋतु का होता है। अत्र राजोपमा करादानता समय पुनर्दानतश्च सूचिता, यहाँ है ना राजाओं से उपमा भगवान सूर्य की दी गई है, क्योंकि राजा लोग कर का आदान करते हैं और मुसीबत के समय पर फिर प्रजा को देते हैं, दान करते हैं। पुनर्दानतश्च सूचिता, इन 2 क्रियाओं के द्वारा राजा से उपमा सूचित की गई है। तदित्वंतो महामेघाश्चंड श्वसन वेपिता,
प्रीणनम जीवनम ह्यस्य मुमुचुः करुणाएव। और देखिए, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, महामेघा, बड़े बड़े भारी भारी बादल, चंडश्वसन वे पिता, है ना, तीक्ष्ण, श्वसन माने वायु, हवा के द्वारा उनको प्रेरित किया जाता है वर्षा के लिए। और जो जिनके बीच बीच में बिजली चमकती रहती है, बिजली से युक्त हैं बड़े बड़े बादल, वे हवा के वेग को प्राप्त करके प्रीणनम जीवनम ह्यस्य मुमुचुः करुणाएव, इस संसार के लिए, अस्य जगतः, संसार का जीवन क्या है? जल ही तो जीवन है। यह जल के बिना संसार मरा जा रहा था, सब सूखा जा रहा था। तो इन बादलों ने वायु के द्वारा प्रेरित होकर के बड़े कारुणिक बन करके, इन बादलों ने, बड़े बड़े बादलों ने अपना सारा जीवन ही दान कर दिया, समर्पित कर दिया। बादल में जल ही रहता और रहता क्या है? तो सारा जल दे दिया, बांट दिया, माने अपने को समर्पित कर दिया। संसार के जीवों की रक्षा के लिए, उनको जिलाने के लिए, उनको प्राणदान देने के लिए इन बादलों ने वायु के द्वारा प्रेरित होकर के अपने को ही न्यौछावर कर दिया, अर्पण कर दिया। करुणा ही वो, जैसे संसार में बहुत से ऐसे कारुणिक मनुष्य देखे जाते हैं कि दुखी व्यक्ति को देख करके उसको सब कुछ जो है लुटा देते हैं। आस्य विश्वस्य प्रीणनम आप्यायन करम, ठीक है, इस संसार को प्राणदान के लिए, आप्यायन करने के लिए, तर करने के लिए, जीवन में स्फूर्ति देने के लिए, जीवनम उदकम, जीवन का दूसरा अर्थ उदक भी है, मुमुचुः, उसको इन महामेघों ने उड़ेल दिया, छोड़ दिया। कृपालो यथा तप्तम जनम निरीक्ष, जैसे संसार के कृपालु जन मनुष्य किसी दुखी मनुष्य को देख करके अनुकंपमाना तदाप्यायनाय स्वजीवनमपि त्यजन्ति, बड़ी अनुकंपा से ओतप्रोत होकर के उसको तृप्त करने के लिए अपना जीवन भी त्याग कर देते हैं। तद्वन महांतो मेघा, ठीक उसी तरह इन महान मेघों ने, बादलों ने, है ना, तदिन्नेत्रैर विश्वम तप्तम निरीक्ष। देखिए, तदितवंतः विशेषण इसलिए दिया गया है कि बिजली की चमक से उनको दिखाई पड़ जाता है कि कहाँ जल की ज्यादा जरूरत है, कहाँ ज्यादा शुष्कता है, रूखापन है, तो बिजली की चमक से उसको देख करके वहां वर्षा कर देते हैं। तदिन नेत्रैः, तदित रूपी, बिजली रूपी नेत्र से विश्व को तप्त देख लेते हैं। देख लेते हैं तो उनको करुणा जो है, करुणा छलकने लगती है। और वायुभिर वे पिता जीवनम मुमुचुरीति, हवा के द्वारा वे, है ना, स्पंदित होकर के अपना जीवन ही सारा का सारा अर्पण कर देते हैं, कुछ बचता थोड़ा ही है। इसके बाद फिर कहते हैं, तपा कृषा देव मीढ़ा आसीत वर्षीयसी मही, यथैव काम्य तपसस्तनु संप्राप्य तत्फलम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यह भूमि मानो ग्रीष्म ऋतु में तपस्या कर रही थी। तपस्या करने से तपस्वी कृश हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, सीमित अन्न तो खाते नहीं है, तपः कृषा। किंतु जब देव मीढ़ा माने जब सूर्य भगवान ने वर्षा की तो उससे वह तर हो गई। आशीत वर्षीय सीमही, पहले जो तपस्या करते करते ग्रीष्म में कमजोर हो गई थी, वह हृष्ट पुष्ट हो गई वर्षा होने पर।
जैसे दृष्टांत उपमा दे रहे हैं, यथैव काम्य तपसस्तनु संप्राप्य तत्फलम, जैसे कोई सकाम आकांक्षा को लेकर के तप करता हो, तो तप जब तक करता रहेगा तब तक वैसे उसका क्रश हो जाएगा, किंतु उसके फल स्वरूप जब उसको फल मिलेगा, कामनाएं मिल जाएंगी, तो फिर से उन भोगों को प्राप्त करके हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। यथैव काम्य तपसः, कामना को लेकर के किया जाने वाला तप जिसने किया है, ऐसे तपस्वी का तत्फलम संप्राप्य, उसका फल, तपस्या का फल कामनाओं की प्राप्ति को प्राप्त करके जैसे उसको हृष्ट पुष्ट बना देती हैं, ऐसे ही ग्रीष्म में तप के कारण पृथ्वी कमजोर हो गई थी, किंतु वर्षा के द्वारा तप का फल मिला, वर्षा के द्वारा वह फिर से हृष्ट पुष्ट हो गई। अच्छा, कौन था ये? 7वां है। तपसा ग्रीष्मेण कृषा, ग्रीष्म ऋतु तप रूप ही है, तो उसके द्वारा यह भूमि कृष हो गई थी। देव मीठा पर्जन्य सिक्ता, और वर्षा के द्वारा सींच दी गई। वर्षीसी माने उच्छूना पुष्टा, जो पहले उच्छून हो गई थी वो पुष्ट हो गई। जैसे काम्यम तपो यस्य तस्य, जैसे किसी कामना को लेकर के कोई तपस्वी तप कर रहे हों, तो जब उस तपस्या पूरी होने पर उसका फल मिलेगा, तो फल प्राप्त करके वे फिर से हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। तस्य तनु कामान संप्राप्य यथाइति, तपस्वी का देह कामनाओं को तप के फलस्वरूप प्राप्त करके जैसे हृष्ट पुष्ट हो जाता है। निशामुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति नग्रहाः, यथा पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलौ युगे। फिर कहते हैं निशामुखेषु, रात्रि का मुख माने सायंकाल, सायंकाल रात्रि का मुख कहा जाता है। रात्रि आने वाली है, आने वाला कोई हो तो पहले मुख ही दिखाई देता है, तो निशा का मुख ही सायंकाल है। तो सायंकाल निशा के मुख में है ना, खद्योता भांति, जुगनू तो प्रकाशित कर प्रकाश दे रहे हैं, किंतु तमसा न ग्रहा, वर्षा ऋतु में बादल सघन बने रहने से जो आकाश में नक्षत्र मंडल वे प्रकाशित नहीं होते, वे तो बादलों के अंधकार में ढके रहते हैं, है ना। केवल जुगनू प्रकाशित करते हैं, जुगनुओं का प्रकाश देखने को मिल जाएगा। इसकी उपमा क्या दे रहे हैं? यथा पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलौ युगे, जैसे पाप के बढ़ जाने पर, पाप के बढ़ जाने पर पाखंडा, पाखंड की व्याख्या मूल में आई, पाप के खंड है पाखंड, पाप के खंड है पाखंड, पापस्य खंडा पाखंडा, टुकड़े हैं, उसी को पाखंड कहते हैं। पाखंड की परिभाषा, शास्त्रीय तो परिभाषा है वेद विरुद्धत्वम पाखंडत्वम, वेद को छोड़ करके जो आचरण अपनाया जाता वही पाखंड है। तो यथा पापेन पाखंडा, पाप रूप पाखंड के फैल जाने से है ना, यथा कलौ युगे नहीं वेदा भांति, वेदों का महत्व छिप जाता है, प्रकाशित नहीं होता है। वेदों की महिमा, वेद मार्ग जो है धुंधला पड़ जाता है, नष्ट प्राय हो जाता है, जैसे उपमा है। ठीक है नहीं इसमें देखिए, इसका मतलब यह है, शास्त्र की दृष्टि क्या है, जहाँ तक हो पाखंड से वेद को के मार्ग को बचाना चाहिए। वैदिक सनातन परंपरा के अनुसरण करने वाले महान लोगों का यही कर्तव्य होता है।
पाखंड का त्याग करते हुए, निषेध करते हुए, विरोध करते हुए वेद मार्ग की रक्षा की जाए, जैसा भगवान शंकराचार्य और भी आचार्य करते आ रहे हैं। श्रुत्वा पर्जन्यनदम मंडूकाभ्यसृजन् गिरः तूष्णीं शयाना प्राग यद्वद ब्राह्मणा निमात्यये। वर्षा ऋतु में क्या होता है, बादल गरजने लगते हैं, तो बादल की गरज को सुन करके मंडूक भूमि में छिपे रहते हैं अंदर, तो वे झट से निकल करके अपनी वाणी से बोलने लगते हैं। मेढक पहले चुप रहते हैं गर्मियों में। इसी प्रकार से उपमा दे रहे हैं, जैसे ब्राह्मण वैदिक परंपरा के गुरुकुलों में तूष्णीम शयाना प्राग यद्वत्, ब्राह्मण पहले शांत अपने काम में लगे हुए थे, शौच स्नान संध्या वंदन आदि करके, फिर नियम पूरा करने के बाद फिर वेदों का पारायण करने लगते हैं, गुरु के पास जाकर के वेदों का पारायण करने लगते हैं। तो पारायण जो है जोर से बोल बोल करके करते हैं। ये उपमा है। नित्य कर्मावसाने आचार्य निनदम श्रुत्वा, नित्य कर्म का समाप्त हो जाने पर, पूरा हो जाने पर आचार्य की ध्वनि सुन करके तच्छिष्या यथा अधीयते तद्वदिति, जैसे आचार्य के शिष्य अध्ययन करने में लग जाते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, पारायण करते हैं, उसी तरह से वर्षा ऋतु में बादलों की ध्वनि सुन करके मेढक आवाज करने लगते हैं। आसन्नुत्पथ बाहिन्यः क्षुद्र नद्योनुशुष्यति पुंसो यथा स्वतंत्रस्यो देहद्रविण संपदः। पुनः कहते हैं, है ना, क्षुद्र नद्यः, वर्षा ऋतु में छोटी छोटी नदियां जो थोड़ी वर्षा से भर जाती हैं, तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, उत्पथ बाहिन्यः, उत्पथ माने जहाँ से उनका बहना का नियम नहीं है, जहाँ कभी पानी नहीं बहता, किंतु छोटी छोटी नदियाँ थोड़ी वर्षा में बाढ़ आ जाती है, जहाँ पानी कभी नहीं आता वहाँ से बहने लगती हैं, उत्पथगामिनी बन जाती हैं। जो मार्ग उनका नहीं है उस मार्ग से बहने लगती हैं। क्षुद्र नद्योनुशुष्यति, जो गर्मी में सूखी चली जा रही थी, पानी था ही नहीं, थोड़ी वर्षा में लबालब भर गई, अब भर गई तो वे इधर उधर से रास्ते निकाल करके बहने लगती हैं। ये वर्षा ऋतु का की शोभा है। कहते हैं उसमें उपमा क्या दे रहे हैं, हे की उपमा दे रहे हैं। पुंसो यथा स्वतंत्रस्यो देहद्रविण संपदः, जैसे कोई मनुष्य जो अस्वतंत्र है, अस्वतंत्र माने वासनाओं के अधीन है, भोगों के अधीन है, भोगासक्त है, देह द्रविण संपदः, इसलिए देह द्रविण माने धन संपत्ति, है ना, ऐसे अस्वतंत्र पुरुष की, है ना, जो कामनाओं और वासनाओं का शिकार बना हुआ है, उसका देह, उसकी धन संपत्ति सब कुमार्ग में बहने लगती है। जैसे छोटी नदियां वर्षा ऋतु भर करके उत्पथ मार्ग से बहने लगती हैं। अनुशुष्यति अनुशुष्यन्त्या, जो नदियां बिल्कुल सूख सी गई थीं, नाम मात्र को जल नहीं रह गया था, वे ही वर्षा ऋतु में बहुत जल्दी भर करके दूसरे मार्गों से बहने लगती हैं। दृष्टांत उपमा क्या है, अस्वतंत्र माने इंद्रिय परतंत्र से, इंद्रिय का जो गुलाम है, इंद्रियों के वश में है ना, स्वतंत्र निरंकुश वा, अथवा कहीं स्वतंत्र है तो स्वतंत्र माने जिसको गुरुओं का नियंत्रण नहीं, शास्त्र का नियंत्रण नहीं, धर्म का नियंत्रण नहीं, निरंकुश को स्वतंत्र कहते हैं, है ना। तो उसकी इंद्रियां, उसका देह, उसकी धन संपत्ति सब कुमार्ग में बहने लगती है।
हरिता हरिभिः शस्पैर इंद्र गोपैश्च लोहिता उच्छलीन्द्र कृतच्छाया नृणाम श्रीभूरभूत। आप कहते हैं कि वर्षा ऋतु में इस पृथ्वी की कैसी शोभा होने लगी। कहते हैं कि हरिभिः शस्पै हरिता, हरी हरी घास के सब ओर उगाने से माने हरी चादर जैसे बिछी हुई है। इंद्र गोपैश्च लोहिता, इंद्र गोप वही लाल लाल कीड़ा होता है वर्षा ऋतु में, वो जहाँ तहाँ खूब फैल जाते हैं। तो जहाँ वे कीट फैले हुए हैं वहाँ लाल जमीन है, भू। उच्छलीन्द्र कृतच्छाया, उच्छलीन्द्र कहते हैं कुकुरमुत्ता कहते हैं हिंदी में, उसकी छाया जहाँ तहाँ वे खड़े हो गए सफेद रंग के होते हैं। तो ये सघन रूप से तीनों हरी घास से मानो हरी चादर बिछी हुई है पृथ्वी पर, और इंद्रगोप कीट से मानो लाल चादर बिछी हुई है, उच्छलिन से मानो सफेद चादर बिछी हुई है। इस तरह से है ना, लाल सफेद हरी इन चादरों से बिछी हुई है ना शोभा पृथ्वी की होने लगती है। कृतच्छाया नृणाम श्रीभूरभूत, जैसे राजाओं की शोभा, महान पुरुषों की जैसी शोभा फैली दिखाई देती है, ऐसे पृथ्वी की शोभा होने लगी। ठीक है। हरिभिर नीलैहि शस्पैहि, है ना, नील हरे तृणों के द्वारा, बाल तृणैहि नील वर्णा, नील वर्ण की पृथ्वी दिखती है। क्वचित इंद्र गोपै कीट विशेष लोहिता, कहीं इंद्र गोप जो कीट विशेष लाल रंग के हैं तो लोहित दिखती है। तत्र तत्र उच्छलिंद्र छत्राकैहि उद्भिदैहि, और जहाँ तहाँ उच्छलिंद्र छत्राक छत्ते जैसे खिल जाते हैं, उद्भिद वृक्ष हैं ये छोटे छोटे। कृतच्छाया, उसे छाया की गई होती है। नृणाम राज्ञाम श्री सेना संपदिव, राजाओं की शोभा की तरह से, माने सेना की संपत्ति की तरह से वाक्य शेष कर लिया, शोभा हो रही है। क्षेत्राणि शस्य संपद भी कर्षकाणाम मुदम ददुः, धनिनाम उपतापम चो दैवाधीन मजानताम। कहते हैं कर्षक माने किसान, किसानों के खेत अन्न की संपत्ति से खूब लहलहाने लगे, तो उनको देख करके किसान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, इस बार खूब बढ़िया अन्न पैदा हो जाएगा। किंतु धनिनाम उपतापम चो, जो धनी लोग हैं वे तो सोचते थे कि महंगा हो जाएगा तो हमको फायदा होगा, अब अच्छी खेती हो जाएगी तो महंगा तो होगा नहीं, तो उनको दुख हो रहा है। धनिनाम उपतापम चो, तो कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को प्रसन्नता हो रही तो दुखी तो नहीं होना चाहिए। कहते हैं भाई देखो, दैवाधीन मजानताम, सुख दुख संपत्ति विपत्ति दैव के अधीन है, इस बात को वे स्वीकार नहीं करते, जानते नहीं हैं, जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं, इसलिए दुखी होते हैं, रोते हैं कि हाँ अब तो घाटा हो गया, लाखों का घाटा आ जाएगा। क्षेत्राणीति तदा ही वृष्टे अभिच्छेदे लसंतः, छूट गया क्या? ठीक है ना? हाँ, माने लगातार वर्षा जब हो रही है तो प्रियंगु आदि मूंग है ना, उड़द आदि ये खूब खेतों में लहलहाने लगे, धान आदि है ना, मुदम ददति आनंद देते हैं, किसान प्रसन्न हो जाते हैं। विच्छेदे शुष्यंतो अनुतापम चेति, और अगर इनकी कमी रहती है, ये सूख जाते हैं तो अनुताप होता है। किंतु धनियों को, किसानों को जब सुख होता है तो उनको दुख होता है। स्पष्ट होने से आगे व्याख्या नहीं की।
जलस्थलौकशः सर्वे नववारिनिसेवया अबिभ्रत रुचिरम रूपम यथा हरिनिसेवया। पुनः भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जलस्थलौकशः सर्वे, जल में रहने वाले जीव, स्थल में रहने वाले प्राणी, सब के सब नववारिनिसेवया, नवीन वर्षा के जल का सेवन करके वे सब बड़े स्वस्थ हो गए, निर्मल हो गए, चमकने लगे। अबिभ्रत रुचिरम रूपम यथा हरिनिसेवया, उनका रूप बड़ा सुंदर प्रतीत होने लगा। चाहे जलचर हों चाहे स्थलचर हों, सबको सुख मिला। उपमा दे रहे हैं, जैसे श्री हरि भगवान की सेवा करने वाले को का रूप बड़ा सुंदर बन जाता है, सब प्रकार से प्रसन्न सुखी हो जाता है। ये वर्षा ऋतु की शोभा है, महिमा है। ठीक है। अबिभ्रत अबिभरुः यथा हरिनिसेवया इति, जैसे भगवान की सेवा भक्ति करने वालों को सब प्रकार से सुख मिलता है, ऐसे ही हर सेवायाम प्रवृत्ता ही सद्यो सर्वे रुचिरा भवन्ति। भगवान की सेवा में जो प्रवृत्त होते हैं वे शीघ्र ही सब सुंदर बन जाते हैं, मां महिम बन जाते हैं। तस्या परम धर्मत्वात्, क्यों? भगवान की सेवा पूजा जीव मात्र का परम धर्म है। मनुष्य का तो है ही, जीव मात्र का परम धर्म है। सामान्य धर्म में ही पड़े रहना कोई बुद्धिमानी नहीं है। परम धर्मत्वात्, इसलिए परम सुखत्वात्, जो परम सुख रूप भी होती है भक्ति भगवान की तद्वदिति। ऐसे वर्षा में जो है सारे जल स्थल के प्राणी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सरिद्भि संगत सिंधु चुक्षुभे स्वसुनूर्मिमान अपक्व योगिनश्चित्तम कामाक्तम गुण योगी यथा। पुनः कहते हैं सिंधु माने समुद्र, समुद्र जो है नदियों में लगातार पानी बहता जा रहा है, उसका जल समुद्र में बह करके पहुंच रहा है। तो सरिद्भि संगता सिंधु है ना, अनेक नदियों से संगत होकर के सिंधु माने समुद्र स्वसुंदोर्मिमान चुक्षुभे है ना, तीव्र हवाओं के द्वारा उसमें लहरें उठने लगी, बड़ा लहरों वाला बन गया और देखने वालों को लगा कि समुद्र क्षुभित हो रहा है, क्षुभित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, उफान आ रहा है, ज्वार भाटा आने लगा है। उपमा क्या है? अपक्व योगिनश्चित्तम कामाक्तम गुण योगी यथा, जैसे कोई योगी हो किंतु अभी अपरिपक्व हो। अपक्व माने वासनाएं जिसकी पकी नहीं है, भोग वासनाएं, लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा से संबंधित भोग वासनाएं जिसकी अभी पकी नहीं है, तो उसका चित्त क्या होता है? गुणयुक्त होने से कामाक्त हो जाता है। गुण माने विषय, प्रकृति के गुण विषय रूप है, सात्विक राजस तामस, उनसे संबंध होते ही अपक्व योगी का चित्त जैसे ही उन वासनाओं से, विषयों से, गुण से युक्त हो जाता है तो कामाक्त हो जाता है, माने कामाशक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही नदियों के से संगत होकर के समुद्र जो है क्षोभ को प्राप्त हो रहा है वर्षा ऋतु में। ठीक है। कामाक्तम, काम वासना युक्त मिति, काम वासना से युक्त हो जाता है। श्वसनोर में साम्यम है ना, काम वासना ही श्वसन, श्वसन माने वायु की उर्मी है ना, वासना पकी है नहीं तो विषयों से संबंध जो है उसको उभार देता है, व्यग्र कर देता है। गुणै विषय युजते सद संगति साम्यम,
जैसे गुणों से माने गुण माने विषय, विषयों से युक्त होने पर, है ना। इसी तरह से समुद्र नदियों से युक्त होने पर, नदियां विषय के स्थान पर हैं। समुद्र जैसे क्षुब्ध होता है वैसे ही अपक योगी का चित्त भी कामासक्त हो जाता है। पुनः कहते हैं गिरयो वर्षधारा फिर हन्यमाना न विव्यथु अभिभूयमाना वर्षा जो है लगातार, वर्षा भी लगातार, मूसलाधार वर्षा लगातार हो रही है और उससे घायल हो रहे हैं, हन्यमान हो रहे हैं, वर्षा के कारण उसमें थपेड़े लगा रही हैं किंतु पर्वत व्यथा को प्राप्त नहीं हो रहे, ज्यों क्यों त्यों खड़े हुए हैं। आने दो, बरसने दो। उपमा क्या दे रहे हैं? अभिभूयमाना व्यसनैः यथा धोक्षज चेतसः। जिन महान पुरुषों का चित्त भगवान में लगा हुआ है, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण में जिनका चित्त लगा हुआ है, तो उनके सामने चाहे जितने दुख आ जाएं, व्यसनई बहुवचन है, बार बार व्यसन दुखों से अभिभूयमान होने पर भी उनका चित्त कभी व्यथा को प्राप्त नहीं होता, वे उदासीन बने रहते हैं। अधोक्षज एव चेतो ये शांते, किनका? जिनका चित्त एकमात्र भगवान में लगा हुआ है, आधा अधूरा नहीं, पूरी तरह से लगा हुआ। मार्गा बभूव संदिग्धास्त्रैश्छन्ना ह्य संस्कृता। और वर्षा की शोभा बता रहे हैं। नाभ्यस्यमाना श्रुतयो द्विजैः कालहतायुः। कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो मार्ग हैं आने जाने वाले, तो वे संदिग्ध हो गए, भाई ये रास्ता इधर से पहले था, अब कहाँ चला गया, बिगड़ गया, क्योंकि झाड़ झंखाड़ से घास फूस से भर जाता है। तृणच्छन्ना, तिनकों के द्वारा, घास फूस के द्वारा सब ढक गए रास्ते। यह संस्कृता माने सफाई की नहीं गई। संस्कार कोई करे, झाड़ू लगाता रहे तो सफाई होती रहे, संस्कार किया नहीं गया, तिनकों से ढक गए सारे मार्ग। जैसे उपमा दे रहे हैं, नाभ्यस्यमाना श्रुतयो द्विजैः कालहतायुः। ब्राह्मणों के द्वारा जब श्रुतियों का अभ्यास बंद कर दिया जाता है, नाभ्यस्यमाना श्रुतयः, वे सब छन्न हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। कालहतायुः, जैसे बहुत काल बीतने पर पुरानी स्मृतियां भूल जाया करती हैं। इसीलिए देखिए वैदिकों की परंपरा में एक दिन भी वेद का पारायण अगर न हुआ हो तो प्रायश्चित ये विधान है। और श्रावणी कर्म जो अभी श्रावणी पूर्णिमा को किया जाता है, तो उसे महासंकल्प में इस अपराध को सम्मिलित किया गया है। प्रमादात, आलस्य से, प्रमाद से या अन्य किसी कारण से, है ना, जब जब वेद के स्वाध्याय में बाधा पड़ी, उससे जो पाप बना, उसके प्रशमनार्थ जो है मैं यह कर्म कर रहा हूँ, इतना आवश्यक है। वेद पारायण के बिना कम से कम गायत्री मंत्र अगर चलता रहता है तो वेद पारायण होता रहता है। यहाँ तक भी सुविधा दी गई। कालहतायुः, टीका, असंस्कृता अक्षुण्णा नाभ्यस्यमाना। कहते हैं मार्ग जो है सफाई नहीं की गई, अक्षुण्ण रह गए, है ना। इसकी उपमा किससे? नाभ्यस्यमाना, जिन ब्राह्मणों के द्वारा, द्विजों के द्वारा वेद का अभ्यास नहीं किया गया। ये किसकी उपमा है? असंस्कृता, असंस्कृत साम्यम। वेद का पारायण नहीं करोगे तो असंस्कृत हो जाएगा वेद पढ़ा हुआ,
माने झाड़ू नहीं लगाई गई। कालेन चाहता इति तृणाच्छादन साम्यम, है ना। अब कालेन चाहता क्यों कहा श्रुति के लिए, वेद के लिए? तो कहते हैं इसकी तृणाच्छादन से समता है, तिनके से रास्ते ढक जाते हैं, उससे समता है। तो दोनों समताओं को श्रीधर स्वामी ने यथायोग्य मिला दिया। तृण से जैसे रास्ते ढक जाते हैं, मालूम नहीं पड़ते, वैसे काल के द्वारा वेद भूल जाता है। अभ्यास नहीं करने से जैसे जैसे मार्गों में सफाई नहीं करने से मार्ग खो जाते हैं। लोक बंधुषु मेघेषु विद्युष विद्युतश्चल सौहृदा स्थैर्यं न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणुषेव। पुनः कहते हैं कि देखो राजन, वर्षा ऋतु में बिजलियां बादलों के साथ चमकती है ना, बादल के रहने पर ही बिजली चमकती रहती है। किंतु लोक बंधुषु मेघेषु, ये बादल जो हैं सारे संसार के बंधु हितैषी हैं, सारे संसार को जीवन दान देने वाले हैं जल दे करके। किंतु इनके साथ वाली बिजलियां जो हैं, इनका सौहार्द बड़ा चंचल होता है। कभी उन मेघ के साथ रहती हैं, कभी छोड़ देती हैं, चली जाती हैं। चंचल सौहृदा, चंचल सौहार्द इनका है, थोड़ी देर का है फिर नहीं। इसीलिए जैसे उपमा दे रहे हैं, स्थैर्यं न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणेषु। कोई बड़ा गुणवान पुरुष हो किंतु चंचल चित्त वाली कामिनी स्थिर उसके पास नहीं रह पाती है। ये उपमा है। यथा कामिन्यः पुंसल्यः, कामिनी की पुंसली व्याख्या इसलिए है, यम कम वा दृष्ट्वा चलति मनः यस्या धनुर्वियति माहेन्द्रम निर्गुणम च गुणिन्यभात् व्यक्ते गुणव्यतिकरे अगुणवान पुरुषो यथा। पुनः कहते हैं कि वर्षा ऋतु में धनुर्वियति माहेन्द्रम निर्गुणम च गुणिन्यभात्। इंद्रधनुष, माहेन्द्रम माने इंद्रधनुष, माहेन्द्रम धनु इंद्रधनुष। आकाश में निर्गुण का मतलब क्या हुआ, उसमें प्रत्यंचा नहीं है। वर्षा ऋतु में जो इंद्रधनुष उगता है नीले लाल रंग का, पीले रंग का, तो उसमें प्रत्यंचा की कमी रहती है, यूं केवल रहता है। वही इसलिए गुण का माने प्रत्यंचा, निर्गुण माने प्रत्यंचा से रहित। आकाश मंडल में इंद्रधनुष जो प्रत्यंचा से रहित है, उसकी गुणिन्यभात्, उसकी शोभा कैसे हो रही है? व्यक्ति गुण व्यतिकरे अगुणवान पुरुषो यथा। कहते हैं देखो, गुण व्यतिकरे व्यक्ति, पुरुष माने जीवात्मा, जीवात्मा निर्गुण है, निर्गुण निराकार है, निरुपाधिक है, किंतु व्यक्त माया के प्रकृति के गुणों से युक्त होकर के गुण व्यतिकर हो गया, उसका गुण जो है आधार हो गया, प्रकृति के गुण उसमें चिपक गए। तो जैसे उसकी शोभा उस प्रकार की नहीं होती है। अगुणवान पुरुषो यथा, टीका में देखेंगे, निर्गुणम माने ज्या रहितम अपि, है ना, ज्या माने प्रत्यंचा से रहित भी इंद्रधनुष गुणिन गर्जित शब्दवती, है ना, बादल तो गर्जना करते हैं, अभात अशोभत, गर्जित शब्द वाला होकर के भी उसकी शोभा कैसी हो रही है, अशोभत, शोभा हो रही। गुण व्यतिकरात्मक व्यक्ति, जैसे व्यतिकरात्मक माने जहाँ संसार व्यक्त प्रपंच में गुणों का व्यतिकर माने परिणाम, प्रपंचे अगुणवान जो निर्गुण जीवात्मा है, निर्गुण पुरुष जीवात्मा, जैसे उसकी शोभा होती है।
यद्यपि वह गुण युक्त नहीं है, किंतु प्रकृति के माया के गुणों में संसक्त होकर के उसकी अपनी विलक्षण व्यक्त जगत में शोभा होती है। नारराजुपच्छन्न स्वज्योत्स्नाराजितैर्घनैः अहम मत्या भाषितया स्वभाषा पुरुषो यथा। पुनः कहते हैं, है ना, उडुप माने चंद्र, चंद्रमा, है ना, छन्न उडुप नारराज, चंद्र देवता, चंद्रदेव ढक गए हैं, है ना, किससे ढक गए हैं? बादल के द्वारा, है ना। घनई ही छन्ना उडप नारराज, बादलों से छिपे हुए चंद्रमा की शोभा नहीं हो रही है, बादल ने तो ढक दिया। अच्छा, तो कहते बादल की शोभा, बादल कैसे हैं? सज्योत्स्ना राजितई ही। देखिए यहाँ यह कह रहे हैं कि यद्यपि अगर चंद्र देवता न हो तो हमको बादल का भी ज्ञान न हो, बादल भी चमकेगा नहीं, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चंद्रमा के द्वारा बादल प्रकाशित हो रहा है, मालूम पड़ रहा है कि बादल है। तो जिस चंद्रमा के द्वारा बादल प्रकाशित हो रहा है वही बादल चंद्रमा को ढके हुए है, चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा, है ना। चंद्रमा से प्रकाशित बादल तो प्रकाशित हो रहा है, किंतु चंद्रमा से प्रकाशित बादल चंद्रमा को ढके हुए है, उसको प्रकाशित नहीं होने दे रहा, बादल ढके हुए, और वह बादल चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, ये कह रहे हैं। उपमा क्या है इसमें? वेदांत की उपमा है, अहम मत्या भाषितया स्वभाषा पुरुषो यथा, है ना। जीवात्मा पुरुष, जीवात्मा पुरुष का जो पारमार्थिक स्वरूप है, तात्विक रूप, वह क्यों भाषित नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि अहंकार की वृत्तियां उसको ढके हुए हैं। जीव के पारमार्थिक स्वरूप को अहंकार की वृत्तियों ने ढक रखा है। यह अहंकार कहाँ से आया? अहंकार आया, अहंकार उसी जीव के द्वारा प्रकाशित हुआ है। जीव से प्रकाशित अहंकार जो है जीव को ढके हुए है, जैसे चंद्रमा से प्रकाशित बादल चंद्रमा को ढके हुए है। ये उपमा है। तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव जी ने यही दृष्टांत देकर के बड़ा स्पष्ट किया है, वहां सत्य स्वरूप आत्म स्वरूप का, वही बात यहाँ पर है। अहम मत्या माने वही अहंकारेण, अहम मत्या अहंकार भाषित किससे हुआ? उसी जीव के द्वारा, पुरुष के द्वारा, और भाषित होकर के वह अहंकार पुरुष को ढके हुए है। ठीक है। स्वभाषा भाषितया अहम मत्या, अपनी भाषा माने जीव के पुरुष के अपने तेज से भाषित होती अहम्मति, अहंकार वही अहम्मति माने मैं। स्वचैतन्य नैव प्रकाशितेन, इस अहम्मति को किसने प्रकाशित किया? आत्म चैतन्य ने। आत्म चैतन्य से ही प्रकाशित है अहम्मति। अहंकारेण छन्नो जीव, और फिर उसी अहंकार ने जीव को ढक दिया, छपा दिया, जीव का पता ही नहीं चल रहा। जीव के द्वारा प्रकाशित अहंकार का पता चल रहा है, किंतु अहंकार ने ऐसा छिपाया कि जीव का पता ही नहीं चल रहा। जीवो यथा, यह है दृष्टांत। यद्वा अहम विद्वान दाता वेत्ता सूर्य, दूसरी व्याख्या कर रहे हैं इसी की। मैं विद्वान हूँ, दान देने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, शूरवीर हूँ। इति स्वप्रतीतैवारोपितया, यह जो माने आरोपित प्रतीतियां हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, आत्मा असल में किसी विशेषण से युक्त नहीं है। ये तो माने स्वयं की कल्पित प्रतीतियां, विद्युत प्रतीतियां हैं, इन्हीं के द्वारा आत्मस्वरूप जैसे ढका रहता है, ऐसे चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो रहे। मेघागमोत्सवा हृष्टा प्रत्यनंदन शिखंडिना,
गृहेषु तत्ता निर्विण्णा यथाच्युत जनागमे। आप देखिए, कहते हैं मेघों का जैसे ही आगम होता है बादल वर्षा ऋतु में, तो क्या होता है, शिखंडिना माने मयूराह, मयूर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्नता का लक्षण क्या है, नाचने गाने लगते हैं, है ना। जैसे दृष्टांत क्या दे रहे हैं, गृहेषु तत्ता निर्विण्णा, घर गृहस्थी में रहने वाले संसारी मनुष्य, हाँ, घर गृहस्थी में बड़े खिन्न बने रहते हैं, कोई न कोई अभाव ही उनको रगड़े रहता है, कोई न कोई दुख बने रहता है। इसलिए उनको कब चैन मिलता है, यथाच्युत जनागमे, उनको भगवान के किसी भक्त का जब आगमन हो जाता है गृहस्थियों के यहाँ पर, या वहाँ वही पहुँच जाते हैं, तो भगवान के भक्तों के समागम से वे अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। जैसे बादलों के आ जाने पर मयूर प्रसन्न हो जाते हैं। मेघागमेनुत्सवो येषा मतो हृष्टा, है ना। जैसे मेघों के आने से उनको आनंद आता है शिखर मयूरों को, ऐसे ही देखिए, अब देखिए माने भगवान के भक्त जनों के दर्शन से आनंद उसी को आएगा जो उनकी प्रतीक्षा चाह रहा है कि हमको संत पुरुष का दर्शन हो, ऐसा हो। और यदि उसको कोई महत्व बुद्धि ही नहीं है तो क्या आनंद आएगा। इसलिए संतों के प्रति महत्व बुद्धि चाहिए। और देखिए, पीत्वा पादपाद भी आसन्नानाथ मूर्तयः प्राक्षामास्तपसा श्रांता यथा कामानुसेवया। कहते हैं वृक्षों ने जल पी लिया, कहाँ से पी लिया, पैरों से। पैर क्या है, वृक्षों की जड़ें ही तो पैर हैं, जड़ों से खड़े होते हैं, तो पैरों से माने जड़ों से वृक्षों ने जल पी लिया। आसन्नानाथ मूर्तयः, और अब वे आनंदित होकर के खड़े हो गए। प्राक्षामास्तपसा श्रांता, जैसे दृष्टांत क्या दे रहे हैं, जैसे पहले तपस्या करते करते थकित हो गए थे, श्रांत हो गए थे, कमजोर हो गए थे, किंतु यथा कामानुसेवया, तपस्या का फल जब कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है तो उससे वे फिर से हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। ऐसे ग्रीष्म ऋतु में जो वृक्ष कृश हो गए थे, वर्षा ऋतु में जड़ों से जल पी पी करके आनंद मूर्ति बन जाते हैं। नानात मूर्तयः, अनेक रूप देहा, माने विचित्र विचित्र प्रकार के, नाना माने अनेक। फिर कहते हैं सरस्वशांत रोधस्सु न्यूषु रंगा पिशारसा गृहे स्वशांत कृत्येषु ग्राम्या इव दुराशया। सरस्व माने जलाशयों में, तालाबों में वर्षा ऋतु में कीचड़ झाड़ झंखार सब बड़ा भरा रहता है, किंतु भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जलाशयों के किनारे प्रायः अशांत बने रहते हैं, किंतु सारस लोग वहीं बने रहते हैं। वो तो जीवन तो सारा जीवन वहीं पूरा ही करते हैं, फिर भी जो है छोड़ के कहीं जा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका पुराना घर है वही, घर गृहस्थी जैसे। उपमा क्या दे रहे हैं, गृहे स्वशांत कृत्येषु, इसी प्रकार से घरों में सारे कृत्य अशांति देने वाले ही चलते रहते हैं निरंतर। अशांत कृत्येषु गृहेषु, है ना, जिन घरों में, संसारी लोगों के घरों में अशांति प्रदान करने वाले कृत्य चलते रहते हैं, किन के लिए, ग्रामीणों के लिए, घर वालों के लिए। इव दुराशया, तो वे ग्रामीण भी रात दिन अशांति का अनुभव तो कर रहे हैं, बड़ा दुख है, बड़ा क्लेश है, लेकिन छोड़ के जा नहीं रहे हैं।
क्यों नहीं जा रहे हैं? दुराशया, है ना, दुराशया माने ममता बनी हुई है, ममता की रस्सी उनको जकड़े हुए है। ममता की रस्सी जकड़े होने से अशांति का रात दिन अनुभव करते हुए, तिरस्कार सहते हुए भी वहीं पड़े रहते हैं। जैसे सारस पक्षी अशांत जलाशय वाले जलाशयों को छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं। अच्छा, अशांतानि पंक कंटकाद युक्तानि रोधांसी। अशांत का मतलब करते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं कीचड़ है, कंटक है, ये सब भरे हुए हैं किनारों में, तालाबों में। तटान ये शांतेष्वपि नीषु, तो भी वे वहीं रह रहे हैं सारस लोग। नितराम आवासन, पूरी तरह से वहीं निवास कर रहे हैं। सारसास चक्रवात सारस पक्षी है ना। उपमा दी गई अशांतानि घोराणि अनुपरतानि व कृत्यानि, है ना, दो विशेषण। जो घर जो हैं अशांत बने रहते हैं, घोर, है ना, कुछ न कुछ उपद्रव बना रहता है। और दूसरा अनुपरतानि कृत्यानि, है ना, जहाँ समस्याओं ये करना कभी उपरत होते ही नहीं, कोई न कोई समस्या आगे बनी ही रहती है। तेष्वपि गृहेषु, उन घरों में भी दुराशया जनाः, है ना, जो मोह ममता की श्रृंखला में बांध के डाल दिए गए हों मानो, ऐसे वहां से छोड़ करके जाते नहीं हैं। जलौघैर निर्भिद्यन्तो शेतवो वर्षतीश्वरे पाखंडिनाम असद्बादैर भेद मार्गा कलौ यथा। पुनः कहते हैं जल के वेग से, वर्षा ऋतु में जहां देखो वहां पानी बह रहा है, जल की धारा, तो उससे क्या हुआ? शेतवो वर्षतीश्वरे, लगातार वर्षा होने से मेड़े जो है टूट जाती हैं, कट जाती हैं, बांध टूट जाते हैं। उपमा क्या है? पाखंडिनाम असद्बादैर भेद मार्गा कलौ यथा। पाखंडियों के असद्बादों के द्वारा जैसे कलयुग में वेद के मार्ग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देखिए, दो बार वही विषय आया, दो उपमाओं के द्वारा वही बात कही गई। तो कहते हैं वेद मार्ग माने सेतु रूप हैं, संसार समुद्र को पार करने के सेतु हैं वेद मार्ग। वे कलयुग में पाखंडियों के असद्वादों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। ईश्वरे इंद्र के द्वारा लगातार वर्षा करने से। विमुंचन वायुभिर्नुन्ना भूतिभ्यो थामृतम घना यथा शिशो विस्पतयः काले काले द्विजेरिता। कहते हैं कि बादलों ने क्या, बादल वर्षा में क्या करते हैं? कहते हैं घना भूतेभ्यः, बादल लोग संसार के जीवों के कल्याण के लिए वायु के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, वायु उनको हिलाती है, तब वे संसार के प्राणियों के हित के लिए अमृत जैसा जल छोड़ने लगते हैं, बरसाने लगते हैं। वायु उनको प्रेरित करती है। दृष्टांत क्या है? यथा शिशो विस्पतयः काले काले द्विजेदिताः। जैसे गुरुजन ब्राह्मण लोग धनपतियों को इशारा करते हैं, भाई देखो यहाँ जाकर के सहयोग करो, यहाँ बीमारी फैल गई है, वहाँ सहायता करो, है ना। तो वे ब्राह्मणों के द्वारा समय समय पर प्रेरित किए जाने पर धनपति लोग उनकी सहायता का, आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। जैसे नुन्ना प्रेरिता, वायु तो प्रेरित करते हैं बादलों को वर्षा करने के लिए, तो प्रेरित होकर के तुरंत बरसाने लगते हैं। इसी तरह से ब्राह्मणों के द्वारा सुझाव दिए जाने पर धनाढ्य लोग दीन दुखियों की सेवा करने लगते हैं। आशीष कामान विस्पतयो राजानः, राजा लोग, बनजाम पतयोवा अथवा धनपति लोग,
द्विजेरिता पुरोहितैरुक्ता, गुरु लोग उनको संकेत करते हैं, उपदेश करते हैं। एवं वनम तद्वर्षिष्ठम पक्वखर्जूर जम्बुमत गो गोपालैर्व्रतोरंतुम सबलः प्राविशद्धरि। आप कहते हैं यहाँ तक जो है भगवान सुखदेव जी ने वर्षा ऋतु की शोभा का वर्णन किया। यह वर्णन विशेष करके वृंदावन के लिए। अब उसी वर्षा की शोभा से आगे भगवान की लीलाओं का संबंध जोड़ रहे हैं। एवं वनम तद्वर्षिष्ठम पक्वखर्जूर जम्बुमत, इस प्रकार से वर्षा ऋतु जो इतनी महिमामयी आ गई, तो वह तद्वनम वृंदावनम, वर्षिष्ठम माने पक्वखर्जूर जम्बुमत, पके हुए खजूर, जम्बू माने जामुन, इनके फल लदे हुए हैं वृंदावन के वृक्षों में। इससे जो है महान बन गया है वृंदावन, है ना। उसमें माने समृद्ध हो गया, वर्षिष्ठ माने समृद्ध बन गया है। ऐसे उस वन में गो गोपालैर्व्रतोरंतुम, है ना, भगवान श्री बलदेव जी के साथ गौ और गोपालकों के साथ घिरे होकर के हरि प्राविशत, भगवान श्री कृष्ण उस वन में प्रवेश करते हैं, है ना। यहीं तक रहने दिया। प्रावृषिकृताम क्रीडाम वर्णयत एवं वनमित सप्तभी, ये वर्णन फिर जो है अब आगे करेंगे। वर्षा ऋतु की शोभा का वर्णन पूरा हो गया है। अब वर्षा ऋतु भगवान की लीला 7 श्लोकों से आएगी, फिर शरद ऋतु का वर्णन आएगा, है ना। तो आज जो है यहीं विश्राम दे रहे हैं, क्योंकि कल महाराज जी की जयंती का कार्यक्रम है और फिर एक सप्ताह कथा मंगलाचरण के रूप में, शताब्दी समारोह के मंगल के रूप में सप्ताह कथा होने जा रही है। 11 से हो गई ना, 17 तक विराम रहेगा, फिर 18 से आगे यहीं से पाठ चलेगा।